बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मेरा चैनल इस्लाम और इंसान, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, हम एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊंट भागता हुआ आया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवार के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुरसकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा, और अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है, अल्लाह पाक भी उसे ईमान दे देते हैं, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट के मालिकों ने इसे ज़िबह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, तो ये ऊंट उनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। हम अभी इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊंट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊंट ने उनको आते देखा तो वो दोबारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उनके मालिकों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये ऊंट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है, ये कहता है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा, जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ जाते, और जब मौसम सरमा आता तो तुम इसी पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ कूच करते। अब जबकि ये इस खस्ता हाल उम्र को पहुंच गया है तो तुमने इसको ज़िबह करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अच्छे खिदमत गुजार की इसके मालिकों की तरफ से यही जजा होती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ना हम इसे बेचेंगे, ना ही इसको अब हम ज़िबह करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को उनसे 100 दरहम में खरीद लिया और फिर फरमाया कि ए ऊंट, तो अल्लाह पाक की रजा की खातिर आज़ाद है। इस ऊंट ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने पहली दफा दुआ की कि ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जजा फरमाए। मैंने कहा आमीन। फिर इसने दुआ की कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے خوف کو اسی طرح دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ پاک دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے درمیان جنگ و جدال نہ پیدا ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اللہ پاک نے پہلی 3 دعائیں تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ پاک کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہو جائے گی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔